मध्य प्रदेश में शराब को लेकर सियासत और बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं। दरअसल जीतू पटवारी बीजेपी सरकार पर नशा, बेरोजगारी और कुपोषण के मुद्दे पर हमला कर रहे थे। इसी दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हमें तमगा मिला है कि महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब कहां पीती हैं, तो मध्य प्रदेश की पीती हैं। पटवारी ने आगे कहा कि समृद्ध एमपी का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के ये हालात कर दिए हैं। जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश में होता है, दूसरे किसी राज्य में नहीं होता है। हमारी बहनें बेटियां नशा करने लगी। लाडली बहना के नाम पर वोट ले लिए और मध्य प्रदेश में बहना ही सबसे ज्यादा नशा करती है। भाजपा ने ऐसा मध्य प्रदेश बना दिया, इस पर विचार करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में मध्य प्रदेश। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 NFHS 5 के मुताबिक सबसे ज्यादा शराब गोवा में पी जाती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम, केरल और पश्चिम बंगाल आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा लगभग 26% महिलाएं शराब पीती हैं। सिक्किम में 16.2%, तो असम में 7.3% महिलाएं शराब पीती हैं। तेलंगाना में 6.7%, झारखंड में 6.1% महिलाएं शराब पीती हैं। मध्य प्रदेश में सिर्फ 1.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि ये बयान लाडली बहनों का अपमान है। मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों के लिए लगातार काम कर रही है। 50% आबादी के लिए पूर्ववर्ती हमारी सरकारों द्वारा कई योजनाएं भी चलाई गई थी। प्रधानमंत्री तो 33% अलग से आरक्षण देकर लोकसभा और विधानसभा में भी जोड़ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना योजना जैसी कोई योजना चलाई। उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारी बहनों की आधी आबादी का अपमान है। तो वहीं बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जीतू पटवारी के बयान को निंदनीय बताया और कहा कि महिलाओं के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी जीतू पटवारी जैसे लोग ही कर सकते हैं या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है, जिनके दिल में न बहनों के लिए सम्मान है और न मातृ शक्ति के लिए। तो वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस बयान को अशोभनीय बताया। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है हमारी बहनों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, वो निंदनीय है। जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, बहनों का इतना सम्मान होता है, उसमें बहनों के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग या तो जीतू पटवारी जैसे लोग या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान से उठा विवाद अब सियासी रंग के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का रूप ले चुका है। बीजेपी इस बयान को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मातृशक्ति और संस्कृति के अपमान से जोड़कर
आक्रामक हो गई है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ताओं तक पटवारी को घेरने का पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है। फिलहाल बयानबाजी की सियासत में असली मुद्दे पीछे छूटते नजर आ रहे हैं और बहस अब महिलाओं के सम्मान और उनके सामाजिक चित्रण के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी थोड़ी सी जो पीली है, बड़ी चर्चित गज़ल रही गुलाम अली साहब की, और आज वो रह के याद आ रही है। और वो इसलिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आज शराब, तंबाकू, ड्रग्स को लेकर बोल रहे थे, और चूंकि विषय था तो बहक गए। और बहकने में उन्होंने कह दिया कि सबसे ज़्यादा शराब जो है मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। अब ये पता नहीं ये उन्होंने शोध कहाँ से किया, ये उनको ये आंकड़े कहाँ से मिले, लेकिन इस उनके ये एक बयान जारी होते ही पूरा देश में जो है बवाल मच गया। और भाजपा तो एक तरह से पटवारी पर पिल पड़ी, मतलब मुख्यमंत्री से लेके मंत्री, विधायक, सांसद, मध्य प्रदेश और दिल्ली तक बात चली और आरोपों की झड़ी लगाती कि कांग्रेस के नेता ऐसा ही कहते आए हैं, ऐसा ही करते आए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार मातृशक्ति का सम्मान करती है। मातृशक्ति के लिए यदि किसी ने करा तो भाजपा सरकार ने किया, और कांग्रेस के नेता मातृशक्ति का हमेशा अपमान करते हैं, हमेशा ऐसी भाषा बोलते हैं। तो एक तरह से एक बड़ी दिन भर से आज डिबेट छिड़ी हुई है और पूरे देश भर से बयानबाजी जारी है। चर्चा आज इसी पर होगी, और चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। PCC चीफ जीतू पटवारी के बयान के क्या है मायने? क्या जीतू पटवारी के बयान से हुआ महिलाओं का अपमान? लाडली बहनों के नाम पर हो रही राजनीति कितनी जायज? बीजेपी क्यों बता रही कांग्रेस को महिला विरोधी? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट सचिन वर्मा साहब। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हैं। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। जितेंद्र जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, शुरुआत जितेंद्र जी आपसे ही कर रहे हैं। अब पता नहीं, आपको ये विषय ऐसा है कि पूरा देश भर में बवाल मचा हुआ है। अब आपको क्या कह के भेजा गया वहाँ, आप क्या जवाब दोगे? क्योंकि बीजेपी तो पिल पड़ी हुई है, और निश्चित तौर पर आप ये भी कहोगे कि फलाने बीजेपी के नेता ने भी एक बार ऐसा कहा था, ढिमके साहब ने ऐसा कहा था। लेकिन ये जो जीतू पटवारी साहब ने कहा, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए योगीराज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बहुत अच्छे से आ रही। देखिए योगीराज जी, सवाल इस बात का उठता है कि जब मध्य प्रदेश सरकार पर आरोप लगाइए, मध्य प्रदेश सरकार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरह से पिल पड़ने का काम करते हैं। इससे नैरेटिव को बदलने का प्रयास होता है। आप ये देखिए, आज कितने बड़े मुद्दे इस प्रदेश में, देश में हावी हैं, उन पर बात करने के बजाय ये सेट करने का प्रयास किया गया कि विपक्ष कोई भी बात करता है उसको इस तरीके से प्रोपोगंडा के तहत ये हालात पैदा करते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्रदेश में मेरा युवती नशे की शिकार नहीं हो रही? और उसके पीछे कारण ये है कि NCRB के आंकड़ा कहते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी के कारण युवा नशे की गिरफ्त में जा रहा है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए। एक चीज। दूसरी चीज, किसी भी पब में जाकर के देखिए आप, जितने युवक है उतनी युवती वहां पब में बैठी हुई मिलेंगी आपको। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या आज से 5 साल पहले ये स्थिति थी? क्या 10 साल पहले ये स्थिति थी कि इस तरह खुलेआम शराब का सेवन पब में किया जा रहा था? क्यों किया जा रहा है? इस पर क्या रोक लगाई जा रही? क्या शराब नीति है आपकी? क्या पीने से रोकने का आपने संकल्प लिया था? आज तो आप शराब को बढ़ावा देते जा रहे हैं। और अगर इस पर हम सवाल उठाते तो महिलाओं के सम्मान से जोड़ देते।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं को सम्मान करना क्या जाने? ये जो आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने कभी महिलाओं को सम्मान किया हो तो आप बताइए। हमने तो अपनी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक को महिला को बनाया, हमने यूपीए सरकार की चेयरमैन महिला को बनाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला एक ही तो महिला है उसको अध्यक्ष बनाया, चेयरमैन बनाया। चेयरपर्सन भी सोनिया गांधी थी आपकी, कांग्रेस भी सोनिया गांधी संभाल रही। मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि महिलाओं को सम्मान किया जाता है। इन्हें बताइए, ये मोहल्ले की महिलाओं को कोई पद दे देने से सम्मान नहीं होता है। निश्चित तौर पर महिलाओं के प्रति अगर सम्मान है तो वो हृदय की अंतिम गहराइयों से निकल के आना चाहिए। और आज जो जीतू पटवारी जी ने आरोप लगाया, आप बताइए, मैं योगीराज जी आपसे पूछता हूँ, क्या पब में जाके देखिए, बार में जाके देखिए। अब आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? पब में मेरे से सवाल कर रहे हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको पब में और बार में महिलाओं की संख्या में कमी आती? मैं तो जाता ही नहीं पब में, मैं क्या जवाब दूंगा आपको? नहीं, देखिए, आपको जाना चाहिए। आप एक पत्रकार है, मैं आप फिर आप बोलोगे पीना भी चाहिए आपको? नहीं, पीना नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम पत्रकार की दृष्टि से ये तो देखना चाहिए कि सामाजिक बुराई किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक बात है। आपको प्रोत्साहन नहीं दे रहा, अरे अपन साथ चलेंगे, ठीक है। अब मैं एक सवाल, बस ठीक है जितेंद्र जी, आपकी बात आ गई, कभी मौका लगा तो चलेंगे, लेकिन एक बार सचिन जी को भी इन कर लेते हैं। और सचिन जी देखिए, एक बात वो जो जितेंद्र जी कह रहे हैं, इस हकीकत से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। सवाल ये है कि क्या आपत्ति इस बात को लेकर है कि उन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाएं जो शराब पीती, तो क्या उनको ऐसा कहना चाहिए कि नहीं कम पीती, ज़्यादा नहीं पीती, आंकड़ा ज़्यादा है ना? आंकड़े को लेकर आपत्ति है? देखिए, आंकड़े की बात अगर करते हैं तो पहले जीतू पटवारी जी के दूसरे बयानों पर भी अगर आप ध्यान देंगे तो इसके पूर्व भी उन्होंने एक दलित महिला श्रीमती इमरती देवी में रस ढूंढने का प्रयास किया था। कांग्रेस के ही नेता हैं, वो टंचमाल बोलते हैं कभी दिग्विजय सिंह जी, कभी आइटम बोलते हैं कमलनाथ जी। तो कांग्रेस की ये परंपरा रही है हमेशा से कि इस तरह से महिलाओं का जो है चरित्र हनन करने का इनका इतिहास रहा है। अब अगर जीतू पटवारी जी की बात करें तो जीतू पटवारी जी और जितेंद्र जी का थोड़ा सा मैं इनलाइटन कर देता हूं कि ये शराब नीति में बदलाव कब लेके आए थे। जब इनकी कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो शराब नीति में बदलाव किया गया, रेत नीति में बदलाव किया गया। रेत के जो ठेके थे वो किस तरह से ठेके का बंटवारा हुआ वो भी सभी लोगों को ज्ञात है। रेत शराब की नीति बदलकर और कितने बार बढ़ाने का प्रयास किया गया, कितने ठेके बढ़वाने का प्रयास किया गया कांग्रेस के शासन में, ये सारे आंकड़े उपलब्ध हैं जितेंद्र जी। और शराब की बंदी धर्म स्थलों पर करने का जो आदेश है वो हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है कि जो धर्म स्थल हैं वो उस धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। हमने ठेके कम किए हैं, बंद किए हैं। धार्मिक स्थानों के आसपास में जो शराब के ठेके कांग्रेस की सरकार ने खोल दिए थे जगह जगह पर, हमने उसको बंद करा है कि ये धर्म स्थलों पर इस तरह से शराबखोरी नहीं होगी। अब आप अगर जितेंद्र जी, अगर पिपलियाना इंदौर में अगर आपके जीतू पटवारी जी के समर्थन से वहां पर कौन से पब चल रहे थे जब आपकी सरकार चल रही थी, जिसको बंद करने का काम जो है भाजपा की सरकार ने किया। भोपाल शहर में कहां पब में कौन कौन से नेता का इन्वॉल्वमेंट था, ये आपको जितेंद्र जी मालूम होगा। तो ये जो आपकी सरकारों के समय जो शराब की नीतियों में परिवर्तन करके और घर घर शराब पहुंचाने का काम आप कर रहे थे, जनता उसको जानती है और जनता ने उसको, भाजपा ने उसमें आंदोलन किया और ये सारे ठेके बंद करवाने का प्रयास किया है भाजपा ने। ठीक बात सचिन जी। एक बार देवदत्त जी से को इन करते हैं और एक कमेंट उनसे लेते हैं। देवदत्त जी देखिए, ये बात तो है कि पी तो रहे हैं लोग और सार्वजनिक स्थानों पर भी देखे जाते हैं, तो ये बयान इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है इस पर? देखिए, ये कह दिया कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पीती हैं। देश के जो आंकड़े हैं वो 1.3 हैं और मेरी जहाँ तक जानकारी है अरुणाचल प्रदेश में 24% से ज़्यादा और सिक्किम में 16% से ज़्यादा महिलाएं शराब पीती हैं। अब वो राजनीतिक जब भी कोई बात कहेंगे, चाहे भाजपा हो कांग्रेस, तो उस पर तो आप जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप होने ही है। और भाजपा जैसी जो पार्टी है शून्य से शिखर पे ऐसी नहीं पहुंची, जरा भी लूज बॉल आती है चौका छक्का मारती है।
ये कांग्रेस ही कब समझेंगी कि उनको कितना नाप तोल के समय काल परिस्थिति कब कितना बोलना है। आज ये बयान आया है, चूंकि आज तीज का त्यौहार है, महिलाएं उपवास करती हैं और उसको बीजेपी ने जोड़ा है। कैसे बीजेपी घेरती है हमने देखा पूरे प्रदेश और देश में, आपने भी जो बताया। तो कब कौन सी बात कहना चाहिए, किस संदर्भ में कहना चाहिए, ये समझना पड़ेगा, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस को भाजपा से मुकाबला करना। और अब आधुनिकता का दौर है, इससे सब सहमत हैं। हम और आप निकलते हैं तो कई बार पार्कों में, गाड़ियों में बच्चे सार्वजनिक चौराहों पर पीते हुए सब मिलते हैं। कितनी घटनाएं होती हैं, कितने वीडियो वायरल होते हैं कि किसी लड़की ने पी के हंगामा कर दिया। ये सब चलेगा, लेकिन बात को कब कैसे क्या कहना, राजनीतिज्ञ वही चतुर है कि जो नाप तोल के बात कहे, किस संदर्भ में कहे। समय जो मैंने कहा आज समय अनुकूल नहीं था, वो भाजपा ने उसको बड़ा तेजी से लपका है प्रदेश और देश में, और एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पर राज्यसभा सदस्य अभी सुन रहे थे, हम आपको दिखा रहे थे उनकी बाइट। तो पूरा उन्होंने एक वक्त की जो नजाकत है वो समझी है। हालांकि अब जो दौर आया है उसमें हमें लगता है बहनों को भी उतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें बढ़ रही हैं अब तो बहुत हर चीज में परिवर्तन आया है वक्त के साथ। बिल्कुल कपड़ों के नहीं, देखिए एक बात है देवदत्त जी, ये जो स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, कई बार वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ इस चीज़ को इजाज़त देती है। तो नेचुरल है कि उनका वो होगा, आप ठंडे देशों में चले जाओ, अब्रॉड चले जाओ, तो वहाँ भी एक चाय की तरह सेवन है। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि एक तो तोल मोल के बोलना चाहिए, दूसरा समय की नज़ाकत को समझना चाहिए। जितेंद्र जी, मेरा सवाल यही है आपसे कि क्या टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई और इस वजह से एक आपने बिल्कुल गेंद उन्हीं के पाले में डाल दी और धनाधन छक्के मार रहे हैं, और जो देखिए वो आ रहा है वही छक्के मारते चला जा रहा है, शायद टाइमिंग में गड़बड़ है। दूसरा एक जितेंद्र जी, इसमें ये जो हुई है, शायद इस बात को लेकर ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की महिलाएं, तो ये ऐसा हो सकता है कि जीतू पटवारी जी के अपने स्रोत रहे हों, अपना कोई ने उनको बताया हो, तो इसको लेके ऑब्जेक्शन है कि ये ऐसा कहीं शोध हुआ है, कोई रिपोर्ट ऐसी आई है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सब ज़्यादा शराब पीती। देखिए योगीराज जी, सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में आपने कहा था कि आप ये मत कहना कि बीजेपी के नेता ने भी इसी तरह की एक बार जवान फिसल गई थी, कहा था आपने। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर मेरे आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी को उसको जवाब देना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार के समय क्या हुआ वो बताना चाहिए। आरोप के जवाब में आरोप लगाना उचित है क्या? एक बार इनसे पूछिए कि हम आपकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। देवदत्त दुबे जी ने स्पष्ट कर दिया कि आज सड़क पर, आज कार में, आज पब में, आज बार में महिलाओं की संख्या बराबरी से देखी जा रही है। उस पर सरकार का क्या कहना है? तब सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि साहब वो आंकड़े गलत बोल दिया, थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया, थोड़ा सा कम बोल दिया। ये मुझे बताइए, आपकी ये शोभा देता है? एक सामाजिक बुराई की तरफ हम आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपने बढ़ा दी थी, आपने कर दिए थे, हमने धार्मिक स्थलों पे बंद कर दिया शराब पिलाना, तो ये कोई तर्क नहीं होता। उमा भारती लगातार संघर्ष करती रही, उनने देखा आपने शराब की दुकानों पर पत्थर चलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों पर जूरी लगी। ये एक सामाजिक बुराई, अगर विपक्ष इसकी तरफ आपको इंगित कर रहा है तो आपका फर्ज है कि हाँ, इसकी समीक्षा की जाएगी। अगर महिलाओं में शराब का चलन बढ़ रहा है तो उसको रोकने की दिशा में सरकार प्रयास करेगी, कर सकती है। महिलाओं की एंट्री को लेकर के कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल दे, कहीं कुछ करे। रात के 3 बजे महिलाएं डिस्को पर थिरक रही है शराब पी करके। अगर ये सामाजिक बुराई आप नहीं मानते, सरकार नहीं मानती, तो मुझे लगता है फिर कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। हमने सवाल किया, आपने कह दिया कांग्रेस की सरकार में ये ऐसा होता था। ये सवाल नहीं है। आप सरकार बैठे 20 सालों से, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शराब का नशा क्यों बढ़ रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 25% युवा और युवती मध्य प्रदेश में नशे की चपेट में। क्यों है? क्योंकि आपने बेरोजगारी फैला दी। बेरोजगार युवा क्या करेगा? अच्छा जितेंद्र जी, एक सवाल आपसे छोटा सा है कि निश्चित तौर पर आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास? ऐसे इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इसको रोकने का प्रयास कीजिए। उमा भारती के पास सॉल्यूशन है सबसे बड़ा। एक बार उसको बुला लीजिए, उनकी पीड़ा सुन लीजिए। वो लगातार इस सरकार को कोस रही है कि शराबबंदी का निर्णय नहीं कर रहे। आपको शराबबंदी का निर्णय नहीं कर पा रहे तो कम से कम शराब को लेकर के ऐसे नियम बना दीजिए
कि महिलाएं रात में देर तक ना रुके, महिलाएं शराब पीकर गाड़ी चला रही है। नहीं जितेंद्र जी, लेकिन एक बात है, शराब बंदी का निर्णय भले ही उन्होंने नहीं किया, लेकिन बंदी शराब को वो थोड़ी पिला, बंदियों को थोड़ी शराब पिला रहे हैं। योगी राज जी, जब आपके ही इस विमर्श में बैठ के लोग ये कहे कि भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से पीना पड़ता है, नहीं मैंने दिया था वो तो, क्योंकि वहां जो स्टेट है उनकी बात तो नहीं होना चाहिए जी। भौगोलिक परिस्थितियों में आप शराब को बढ़ावा देंगे? नहीं बढ़ावा देने की बात नहीं की थी, वो मैंने ही कहा था कि कई बार प्रदेश की परिस्थिति ऐसा वातावरण होता है कि वहां ठंडे प्रदेशों का मैंने जिक्र किया था, ठंडे देशों का मैंने जिक्र किया कि वहां कई बार ये हैबिचुअल हो जाता है। मध्य प्रदेश में चूंकि ठंडा प्रदेश नहीं है, इस पर आपत्ति तो मैंने भी जताई है। मेरा आपसे कोई वो नहीं है, मेरा सिर्फ ये कहना है कि यहाँ हिंदुस्तान में कहते हैं बीफ को बंद करेंगे, बीफ को कम करेंगे, बीफ खाना नहीं चाहिए, बीफ पर रोक लगाएंगे, और गोवा में कहते हैं बीफ की सप्लाई में कमी। अब जवाब ले लेता हूं मैं। डबल स्टैंडर्ड सरकार है, इसलिए इस पर आरोप। ठीक है सचिन जी से जवाब लेते हैं। सचिन जी देखो, दो स्पष्ट चीज, एक तो ये है कि इस शराबबंदी को लेकर जो स्ट्रॉन्ग एक्शन जो लेना चाहिए, जो इनकी भी चिंता है जितेंद्र जी की, वो होना चाहिए। ये बात सही है। देखिए, बीजेपी ने लाडली बहनों को आरक्षण दिया, लाडली बहनों को पैसा दे रही है, लाडली बहनों का किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत वो उनकी चरण वंदन से ही करती है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन हकीकत तो है ये कि मध्य प्रदेश के एमपी नगर में ही आप चले जाओ तो इस तरीके की दर्शन हो जाएंगे। देखिए योगीराज जी, जिस तरह से जो महिला और पुरुष की समानता का जो अधिकार है वो हम कहीं ना कहीं जब लागू करने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि महिलाएं आज के ज़माने में ही थोड़ा सा पी रही हैं या इसका सेवन कर रही हैं, ये हमेशा से होता आया है। अब अगर जनसंख्या के आधार पर अगर उसको देखें तो 1.6% का जो एक आंकड़ा जो आपने दिखाया है, वो एक आंकड़ा जो है वो सामने सबके सामने है। लेकिन अगर जितेंद्र जी इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जो है लागू करने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप आंकड़ों को देखें तो पूरे देश में तेलंगाना जो है वो चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे आ रहा है, और कांग्रेस की वहां पर सरकार है। और आंकड़ों से भी ये सर्वविदित है कि कांग्रेस की सरकार वहां आने के बाद में वहां शराबखोरी की संख्या बढ़ी है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी उसका आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार आने के बाद में तेलंगाना में ग्रामीण इलाकों में शराब का सेवन बढ़ा है। तो अगर मीन्स कांग्रेस हमेशा नॉट एट माय बैकयार्ड वाला जो प्रिंसिपल होता है कि हम शुरुआत नहीं करेंगे, हम ट्रेंड सेटर नहीं बनेंगे, हम जो भी शुरुआत करनी है वो अच्छे कामों की सिर्फ भाजपा करे। तो क्या जितेंद्र जी अपनी सरकार को तेलंगाना में ये देंगे सुझाव कि वहां पर शराबबंदी हो या वहां इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस जैसे वो सजेस्ट कर रहे हैं वो उसकी शुरुआत वहां से हो सके? ऐसा कुछ बताएंगे, क्योंकि भाजपा शासित 2 राज्यों में पूरी तरह से शराबबंदी है। लेकिन जवाब ले लेते हैं, फिंगर रेस कर रहे हैं जितेंद्र जी, आप ऐसा कुछ करेंगे? देखिए, सवाल इस बात का उठता है, आपने महिलाओं के लिए काम करने का दावा किया है, लाडली लक्ष्मी से लेकर के आपने बहुत सारे महिलाओं को सुविधाओं देने का बात किया है। आज आपको ये कहना चाहिए, तेलंगाना की बात नहीं है, तेलंगाना में जो हो रहा है वो भी सही नहीं हो रहा है, लेकिन हम मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के बयान और मध्य प्रदेश सरकार के कारनामों पर चर्चा कर रहे हैं। आप जीतू पटवारी की बात करने लगते, आप तेलंगाना की बात करने लगते, हम प्रदेश में विकास की बात करते, आप नेहरू की बात करने लगते। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो महिला लाडली लक्ष्मी है या जो सरकार उनको सुविधा दे रही है, इनके लिए स्कीम बना रही, एक संकल्प पत्र भी आना चाहिए कि हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। इस तरह की चीजों को आप प्राथमिकता दें। ऐसा संकल्प पत्र है क्या? प्रदेश कहीं खड़ा है, ठीक है, एक लाइन का जवाब ले लेते हैं। नीचे भी जा सकता है, आपके प्रयास होना चाहिए। ये सामाजिक कुरीति है, इसको उमा भारती का कोट करूंगा मैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, लेकिन आपकी सरकार ने उनको भी सुनने का प्रयास नहीं किया। ठीक बात है, एक जवाब ले लेते हैं, बस एक लाइन में, फिर चलेंगे देवदत्त जी के पास। देखिए, ये जो निर्णय है ये सरकार जो है अपने कॉन्शियसली इसके संबंध में निर्णय जब भी उचित होगा वो लेगी। लेकिन आज की तारीख में ठीक है, अगर हम शराब से जो भी हम उससे जो आय अर्जित कर रही है सरकार, उससे हम लोक कल्याणकारी कितनी योजनाओं को इस प्रदेश में लागू कर रहे हैं, ये
महत्वपूर्ण है। चूंकि समय कम है, लेकिन एक देवदत्त जी एक सबब आप कीजिए कि वास्तव में इस एक सामाजिक बुराई, और मुझे ऐसा लगता है कि सबको समन्वित प्रयासों की जरूरत है। बिल्कुल योगी जी, आप सही कह रहे हैं कि इसमें सब चिंता कर रहे हैं, एनजीओ, सामाजिक संगठन, यहाँ तक कि संत समाज में प्रवचन जब भी सुनता हूँ तो वो अपील कर रहे हैं, क्योंकि बुराई बढ़ रही, सब महसूस कर रहे हैं। युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में जा रहा है, इसके लिए सबको जागरूकता का प्रयास करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर और व्यक्तियों को और समाज को भी करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ परिवार के सदस्यों को भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये बुराई अपनी युवा पीढ़ी की जो प्रतिभा है उसको नष्ट कर रही है। इसके कारण कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी बीमारियां फैल रही, अवसाद में जा रहा है। ये बहुत गंभीर समस्या है, इस पर सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक बात कही, और ये कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। सभी लाडले बहनों, भाइयों, लाडली बहनों से निवेदन है कि ये फालतू फंड के दूसरे को चक्कर में ना आए और जिंदगी बर्बाद ना करें। सरकार रोके या ना रोके, सरकार पिलाए या मना करे, आप तय करें कि आपको किस दिशा में जाना है। खैर, समय अभी इतना था। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।